के सामने और अपना परिचय देते हुए बोली, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी लंकेश रावण की बहन हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है। राम से बोली, आपका परिचय? बोले, हम दशरथ नंदन राम हैं। राम बोले, आने का कारण? तो बोली, मैं बिना भूमिका के बता रही हूँ मेरे आने का कारण क्या है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अय्या सनो विदित जाति। जाते जाते कोई शादी का प्रस्ताव रख दे तो आदमी शक पका जाता है। ये क्या मतलब? राम बोले, हम समझे नहीं। बोले, मैं समझाती। आश्रय दो मुझको हे वनवासी, असृष्टा का पुरंकार करो। एक माला तुम पहनाओ, एक माला हम पहना, शादी। राम बोले कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है। बोले, क्यों? तो राम बोले, देखिए हम शादीशुदा, हमारी पत्नी सीता है हमारे साथ में। शूर्पणखा बोली, मैं तुम्हारा पूरा बायोडाटा लेकर के आया हूँ। जब तुम्हारे पिता जी 3 शादी कर सकते हैं तो तुम 2 नहीं कर सकते। बोले, हम नहीं कर सकते। बोले, क्यों? बोले कि हमारा एक नारी व्रत आखंड है। राम बोले, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और फिर एक नारी व्रत रखते हैं। शूर्पणखा बोली कि अच्छा कोई बात नहीं है, ये बता कि ये गोरा वाला कैसा है जो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है? लक्ष्मण जी को कहा उन्होंने। तो राम बोले, सीतई चितई कही प्रभु दाता, अब आई कुमार मोर रघुराता। ये मेरा छोटा भैया है और इसकी अभी शादी नहीं हुई। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में गई तो उन्होंने फिर राम के पास में गए। राम ने फिर शूर्पणखा को लगा कि ये लोग मौज ले रहे हैं, तो उसने विकराल रूप धारण किया और जिस समय वो सीता जी के ऊपर झपटी तो आज्ञा श्री रघुनाथ की और लखन सके न टाल, काट दिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। वो देखिए, पहले रावण के पास में नहीं गई, कहाँ गई? खरदूषण पर गई बिलपाता, अधिक धिक तो पौरुष बल भ्राता। खरदूषण कृष्ण ने देखा कि ये हाल तुम्हारी क्यों? कृष्ण अरे बोले, दंडा पर चलिए ना, हम सब बताते हैं आपको। उस 14,000 सेना लेकर के आए और खर महाराज राम से बोले कि तुम पहले अपना परिचय दो। राम बोले, हम क्षत्रिय बन मृगया करही, अब तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम बाई कास्ट क्षत्रिय हैं और हमें हिरण का शिकार करने का बहुत शौक है, लेकिन वो 4 पांव वाले हिरण नहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम तुम्ही को खोज रहे हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो भीषण युद्ध हुआ। राम ने अकेले पूरी सेना सहित इनको काट करके रख दिया। तब शूर्पणखा वहां से चली और कहाँ गई? झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, 10 कंधर की सभा में बोली हो करना, पड़ जाए इस
बहिन की रात। रावण बोला कितनी हिम्मत किसकी हुई? तो शूर्पणखा बोली भैया तो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए। बोली भैया दो लड़के आए हैं दंडक वन में, उनके साथ में एक नारी है। तो चूंकि मैं खुद नारी हूँ तो मैंने सोचा कि इस औरत से मैं थोड़ा परिचय लूँ। तो जो छोटा वाला तपस्वी था ना वो मेरे साथ में बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा कि तुम इसको समझता नहीं, मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तब तो और भड़क गए हम मेरे ऊपर और गंदी गंदी गाली दिया तुम्हें। अब देखो मेरे नाक कान दोनों काट डाले हैं। शूर्पणखा और चढ़ाते हुए बोली मेरी ये नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो। ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं, उसका तो वही अखाड़ा है क्या कुलभूषण से कहा है। यहाँ नहीं जरूरत नहीं, तुम तो खरदूषण की सदा वहीं रहते हैं। तो शूर्पणखा बोली वो बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सुनो समाचार। वे सेना ने आए लड़ने अब अत्यंत घोर शंका में जल्दी में परिणाम का रहता नहीं। बोले ने काटे नाक कान और फिर जिंदा रहे जमाने।
गुस्सा आया और तलवार निकाल कर बोला तुम बैठो हम देखते हैं। सूर्य पड़ा जब ये लगा कि मेरा निशाना बहुत अच्छा बैठा है तो रावण से बोली कि भैया यदि दुश्मन का कुछ लूज पॉइंट मालूम हो जाए तो उससे जीतना आसान हो जाता है। बोला कुछ लूज पॉइंट भैया? बोले हाँ, जब खर और दूसर से त्रिशरा से राम ने युद्ध किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम क्षत्रिय बल मृगया करें। हम क्षत्रिय हैं और हमें हिरण का शिकार करने का बहुत शौक है। तो रावण बोले तो चौपाई आधी है, पूरी चौपाई कैसे है? तो आगे है तुमसे खलमृग खोजत फिरे। तो सूर्पणखा ने सोचा कि पूरी चौपाई बता दूंगी तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वो तुम्ही को खोज रहे हैं। तो बोली नहीं, इतना लिखा है तुलसीदास जी ने। तो रावण बोला अच्छा उनको हिरण करने का बहुत शौक है ना, मैं राम को हिरण का ही शिकार करूंगा और मैं उनको ये दिखा दूंगा कि उनको हिरण का शिकार करना कितना महंगा पड़ेगा। तो चला अकेले जान चढ़ पहलवान, अब बस मारी लंका में मारीच था और बहुत चतुर रणजीत, उससे जाकर ही कहा सत्य। दो तपसी लड़कों ने बन में अकल लिए बेहुदा रावण ने जब प्लानिंग बताई कि सीता जी का हरण करना है तो मारीच बोला कि यार जाओ सीता जी का हरण करो, जो कुछ करना है करो, मेरे यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो रावण बोला मैं तुम्हारे यहाँ क्यों आया हूँ, तुम कान खोल करके सुनो। तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। रावण बोला ओ कपट मृग तुम छलकारी, अजय गिरि हरि आनूर पुनारी। रावण की यह बात सुन कहा कलेजा थामो, अब बंद करो लिया है तुमने किसका नाम। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण, है
जय जय